खबर तो ये भी है कि सिर्फ पूर्णिया ही नहीं है, और भी कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव जैसी स्थिति हो चुकी है। कांग्रेस जहां 2019 की तरह 9 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है, वहीं आरजेडी 9 सीट देने को तैयार ही नहीं है। लालू यादव ये क्यों चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा से चुनाव लड़े? उसके पीछे बड़ी वजह है आरजेडी के अंदर बीमा भारती की अचानक हुई एंट्री। बिहार की राजनीति में बीमा भारती का ये नया एंगल बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के अंदर बीमा भारती का अपना एक राजनीतिक कद था, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया के खेवैया बिहार के अंदर बने हुए हैं। इसीलिए पप्पू यादव का महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर बिहार के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन आखिर बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। बीमा भारती पर आरोप है कि जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो जेडीयू के अंदर एक ऐसा गुट था जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और इसके लिए तरह तरह की प्लानिंग की जा रही थी। बीमा भारती पर इसी जेडीयू के गुट का हिस्सा होने का आरोप है और इसीलिए जेडीयू में उनके लिए संभावनाएं कम थी। यही नहीं, बीमा भारती के पति को कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब जरा जानते हैं कि बीमा भारती आखिरकार है कौन। ये वही उन 5 विधायक में से एक थी जिन्हें कुछ दिनों पहले फ्लोर टेस्ट जब बिहार विधानसभा में हुआ था, तब उनसे उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या इसी वफादारी का इनाम लालू परिवार बीमा भारती को देना चाहता है? लेकिन हर नेता की तरह बीमा भारती ने भी पार्टी छोड़ने की वजह उनके समाज को सम्मान नहीं मिलना करार दिया है। हम जो है मेरे साथ जो हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से है, गंगोता जाति से हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं दिया। और जहाँ तक कि पार्टी में जो होना चाहिए, जो दायित्व हमको मिलता था वो हम करते थे, लेकिन फिर भी हमको दरकिनार करके रखने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। अब बिहार के अंदर पिछड़ों, दलितों और महादलितों की राजनीति करने वाले 2 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से पहले से मौजूद हैं। एक तेजस्वी और लालू की लीडरशिप में राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा नीतीश कुमार की लीडरशिप में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावा किया जाता है कि पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है। लेकिन बीमा भारती अब तेजस्वी के साथ है और पूर्णिया से लोकसभा की सीट पर उनकी नजर है। उन्होंने इस बात की मुनादी भी कर दी है कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो सीट जीतकर आरजेडी की झोली में डाल देंगे। कहीं ना कहीं तो जो हमारे पुराना घर है उसमें हम आपसी लिए पुराने घर में आ गए हैं। और हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं, और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं और अच्छे से। नेता का जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। बीमा भारती ने जो आरोप लगाए हैं उसे जेडीयू के अंदर भी हलचल नजर आ रही है, क्योंकि लड़ाई पिछड़ों और दलितों के सम्मान की है, जो कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए बीमा भारती के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या और कौन किस सीट पे चुनाव मैदान में उतरे, इस पर खींचतान चल रही है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 9 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद और भागलपुर की लोकसभा सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी इन सीटों को देने को अब तक तैयार नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार की ये पूर्णिया सीट इंडिया गठबंधन के लिए सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस पूर्णिया पर अपना दावा ठोक रही है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव और 2 दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। हम अपने पुराने घर में वापस हम आ गए और अब
जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। जनता का ही दुलार प्यार से आए, कोई नई बात नहीं है। 2000 ईस्वी से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मजबूती के साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। हम लालू यादव जी से जब मिले तो हमने उन्हें स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के कहा कि पूर्णिया मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैं पूर्णिया ऐसी परिस्थितियों में मैं मेरे लिए जो भगवान की तरह है, उस आस्था के विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता, वो मेरे लिए जीवन है। मैं मधेपुरा नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने हमें मधेपुरा की बात कही और पार्टी को साथ लाने की बात कही, तो मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार से मैं मिल के तब कोई बात बताऊंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिर्फ बिहार की ही स्थिति नहीं है। बिहार के अलावा महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का फैसला हो नहीं पाया। अब बताया गया कि सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पा रहा। बिहार से निकलकर महाराष्ट्र आइए तो यहां भी कुछ ऐसा ही आलम है। महाराष्ट्र में इंडिया का क्या होगा? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 26 मार्च तक महाविकास अघाड़ी का कोई जवाब नहीं आया तो 27 मार्च को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग 3 पार्टियों के चलते फंसी हुई है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के बीच 15 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। बात उनके माध्यम से जो हम लोग को विवरण मिला है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे इनमें 10 सीटें जो है उस पर तालमेल नहीं है। 5 सीटें ऐसी है कि जिस पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इनका तालमेल नहीं है। तो 15 सीटों का उनका ही मामला है। तो जब उनका ही मामला नहीं है तो हमारी बात तो आती ही नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी के घटक भी नहीं है। हमको तो न्योता दिया था बातचीत के लिए, हम बातचीत के लिए गए, लेकिन जब उनका ही मामला फंसा हुआ है तो वो हमको क्यों दोष दे रहे? 2.5 साल से जब आप इकट्ठा बैठकर अपने सीटों का चयन नहीं कर रहे हो तो दूसरों के क्यों कीचड़ उठा रहे हो? महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नंदुरबार से गोवाल पाड़वी, सोलापुर से प्रणति शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजीराव कलगे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नेताओं के बीच जमीन पर प्रत्याशी उतारने में ही नहीं, वैचारिक एक रूपता भी नहीं दिख रही है जो उन्हें इकट्ठा रख पाए। बीजेपी लोकप्रिय नेता, कुशल संगठन और अच्छे संसाधनों वाली पार्टी है। जाहिर है बिखरे विपक्ष की बीजेपी से फाइट आसान नहीं है। यह तथ्य है कि आजादी से लेकर 1977 तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्ष को लंबा वक्त लगा था।